प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूं और इस टॉपिक को लेकर बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस विषय के ऊपर वीडियो बना सकें और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है द डे ऑफ सबत, यानी कि शब्द का दिन, जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं। और परमेश्वर ने जो मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, जिसमें ये लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं इस वीडियो के अंदर शब्द के दिन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसके महत्व को भी बाइबल में से बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और भविष्य में जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। और यदि इस चैनल पर कोई नया है और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो के अंदर हम शब्द के दिन के विषय में बात करेंगे और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में पढ़ लेते हैं कि शब्द के विषय में क्या लिखा है। यदि आप निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 8 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रिय मित्रों, यदि हम बाइबल के अंदर इस शब्द को देखें तो ये बाइबल में 172 बार दिया गया है और परमेश्वर ने इस दिन को नियुक्त किया। यदि हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद में पढ़ें तो परमेश्वर ने जब इस पूरी सृष्टि की रचना कर दी, 6 दिन तक उसने काम किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से मनुष्य को 6 दिन तो अपने जीवन में कामकाज करने की आवश्यकता है और 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराना है ताकि वो उस दिन में परमेश्वर के नाम की महिमा करे और किसी और काम के लिए उस दिन को डेडिकेट ना करे। यदि हम शब्द के दिन को इब्रानी भाषा में देखें तो उसका अर्थ होता है रेस्ट या फिर सीज, यानी कि समाप्त करना या फिर विश्राम करना। और जब परमेश्वर ने अपने काम को समाप्त किया उसके बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर हर एक मनुष्य से यह चाहता है कि वो 7वां दिन, यानी कि जो दिन परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, उस दिन केवल और केवल परमेश्वर के नाम की महिमा करे। यदि हम यहूदियों के बारे में बात करें तो वो शब्द के दिन को बहुत ही महत्व दिया करते थे। और यदि हम पुराने नियम में देखें तो शब्द का दिन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार की शाम से लेकर शनिवार की शाम तक हुआ करता था और इस समय के अंदर वो केवल परमेश्वर के लिए ये दिन को डेडिकेट करते थे और इसमें किसी भी तरह का कामकाज नहीं करते थे। यदि कोई भी व्यक्ति जुर्म करने के कारण पकड़ा जाता था तो उसे शब्द के दिन किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता था। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह को शब्द का दिन शुरू होने से पहले पहले क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर से उतार भी लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर शब्द का दिन लग जाता तो यीशु मसीह की जो क्रूस थी उसके ऊपर जो उसको दंड दिया जाना था वो टल जाता। इसलिए शब्द का दिन शुरू होने से पहले पहले यीशु मसीह को क्रूस दे दी गई थी। हालांकि वो शब्द के दिन के अर्थ को ना समझते हुए उसको एग्जैक्ट ले लिया करते थे, लेकिन शब्द के दिन का अर्थ ये होता था कि परमेश्वर के लिए जो दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस दिन केवल परमेश्वर की आराधना की जाए। और यदि कोई इस दिन को सीरियस नहीं लेता था, गंभीर नहीं लेता था, तो उसको दंड दिया जाता था। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को भी पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से जो लोग पवित्र दिन, यानी कि शब्द के दिन को पवित्र नहीं मानते थे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उनके लिए एक भारी दंड परमेश्वर की ओर से दिया गया था। यदि हम परमेश्वर के वचन गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 32 पद से पढ़ें तो वहां पर एक घटना के विषय में दिया गया है और उस घटना को मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब इजरायली जंगल में रहते थे उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला और जिनको वे लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने
उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तो प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के इस आज्ञा का उल्लंघन किया उसके लिए परमेश्वर ने मृत्यु दंड रखा था। आप और मैं कितना इस दिन को पवित्र मानते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पवित्र दिन यानी कि सब्त के दिन को इतवार के रूप में मनाया जाने लगा। और आज भी जो विश्वासी लोग हैं, जो यहूदी नहीं हैं बल्कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, वो लोग इतवार यानी कि संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसे लॉर्ड्स डे कहते हैं और वही उनके लिए सब्त का दिन होता है, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। आज आपके और मेरे लिए जो सब्त का दिन है वो इतवार का दिन है। आप और मैं इतवार के दिन को कितना ज्यादा परमेश्वर के लिए डेडिकेट करते हैं। क्या हमारे लिए अन्य चीजें महत्वपूर्ण हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए? क्या फिर हम चर्च में बैठे हुए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारा ध्यान वहां पर नहीं होता? अगर हम इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं और परमेश्वर के दिन को पवित्र नहीं ठहरा रहे हैं तो सचमुच हम परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और कई बार हम इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने ये आज्ञा, जितनी भी 10 आज्ञा दी हैं, परमेश्वर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है कि हमें उसको करना चाहिए। परमेश्वर यहां पर ना ही हमें बता रहा है बल्कि परमेश्वर यहां पर हमें आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर यहां पर कमांड कर रहा है, हमें उसको करना ही करना है। हमारे पास किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमें इस आज्ञा का पालन अपने जीवन में करना है और यह परमेश्वर की आज्ञा हमें दी गई है। प्रियो, जब हम इतवार के दिन में परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हमारा ध्यान परमेश्वर की आराधना में लगा हुआ है? क्या जब प्रचार होता है, क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरे ध्यान के साथ सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना में उपस्थित हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और है? क्या हम पवित्र दिन को पवित्र मानते हैं या फिर पवित्र दिन के दिन हम बहुत से पापों को करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं? क्या हम इस दिन को अन्य दिनों के समान कॉमन मानते हैं? परमेश्वर ने इस दिन को अन्य दिनों से बिल्कुल अलग ठहराया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 दिन कामकाज करना लेकिन 7वें दिन परमेश्वर की आराधना करना, इसको पवित्र मानना, इस दिन में परमेश्वर के किए हुए कार्यों का परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें अपने जीवन से, जिसने हमारे लिए बड़े बड़े कामों की किया है। और सबसे बड़ा काम उसने ये किया है कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार दिया है, जो इस संसार की कोई भी अन्य वस्तु हमें नहीं देती है। इसलिए आइए हम अन्य चीजों की ओर ध्यान न लगाकर इस पवित्र दिन में, जिस दिन हम चर्च जाते हैं, जिस दिन हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इतवार को परमेश्वर के भवन में जाते हैं, पूरे आदर और सम्मान के साथ उसके पवित्र नाम की महिमा करें, इस दिन को पवित्र ठहराएं और केवल इस दिन परमेश्वर के ही नाम की महिमा हम अपने जीवन में करने वाले हो सके। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब्त के दिन के विषय में समझ पाए होंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रार्थना के विषय को दे सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न इस आज्ञा से संबंधित आपके पास है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर सकें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को संभाले और आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बना रह सके। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।